Hello, it's me. Long time no see. Episode 94 of this long running Gincast. Lots of complaints, especially related to this annoying sound that is happening because this mic is picking up a lot of noise. नॉइज़ रिडक्शन कर तो लेते हैं लेकिन ऑब्वियसली वो एक नॉइज़ प्रोफाइल लेता है, उसके ऊपर करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर किस्म के अनोइंग साउंड्स निकाल देगा। तो बात ये है कि वो तो हो गया, अब जो हो रहा है तो वो तो होगा और हैव टू गेट डाउन टू बिजनेस एज मच एज पॉसिबल। और व्यूज़ आर डाउन, लॉस्ट टिप्स जो है वो इतना पॉपुलर नहीं चल रहा। उसकी भी वजूहत हैं। अब नॉट एवरी वंस नैरेटर अच्छा, कुछ लोगों की नरेशन अच्छी है लेकिन अगेन उन लोगों की स्टोरी मतलब वो स्टोरीज इतनी जानदार नहीं। लेकिन दिस कम्स विद द टेरिटरी। मतलब अगर कोई है भी प्रॉब्लम बेचारे के साथ, वो एफर्ट लगा के टाइम लगा के वो ऑडियो बना के वो आपको भेज रहा है, तो उसको इस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा सा मतलब इतनी तो ना लोगों को डिस्करेज करेगा कि अगला बोले कि भाई मुझे करना ही नहीं है ये काम, और फिर उसको देखा देखी जो है दूसरा भी बोल रहा है मैंने भी नहीं कुछ भेजना। हाँ ठीक है, क्रिटिसिज्म इज़ वैलिड और वही बात है कि सम थिंग्स डोंट मेक सेंस बिकॉज द आवर पीपल स्पेशली द Solangi fam or super Solangis out there are key on picking up fake stuff और पकड़ लेते हैं। और मैं क्योंकि ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता ऑडियोज़ के ऊपर, क्योंकि एक तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है और दूसरा ये होता है कि उसकी एडिटिंग भी और सब कुछ मैं उस पर डाली भी है ZZ के ऊपर, क्योंकि मुझसे एक ये वीडियो नहीं बनती तो मैं दूसरी क्या बनाऊंगा। लेकिन खैर वी आर गोना गेट समवेयर सून, तो वो मसला नहीं है। तो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं वक्त के साथ। अब लेट्स सी क्या होता है। और कुछ लोगों को अभी भी तकलीफ़ है कुछ चीज़ों से। अगर मैं उनको यही बोलूँगा कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस है, चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। और वैसे भी हालात जो हैं वो आपको इकोनॉमी के पता ही हैं, तो उसको रखते हुए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं भाई। और हर चीज़ जब डबल डोज चल रही है तो फिर काफ़ी मसले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे सस्ता सेटअप लेके मैं चल रहा हूँ ना, तो मे बी उसी के ऊपर दिल तो मेरा बहुत चाह रहा है कोई इस सब्जेक्ट के बारे में। खैर मैं इस पर सोचता हूँ फिर मैं बताता हूँ। लेकिन खैर गेटिंग डाउन टू बिजनेस बहुत ज़्यादा झक मार ली आगे पीछे। तो पहली स्टोरी हमारी आ रही है मारिया की तरफ से, और दिस चपड़ साउंड इज समथिंग दैट्स अनोइंग मी एज वेल। तो एक मिनट। मारिया साहिबा तो ये कहती हैं कि इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और ये एक स्टोरी शेयर करना चाहती हैं जो ये उस वक्त की बात है जब ये 9 से 10 साल की होंगी। तो ये कहती हैं एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी वालदा को आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा और घर पे उस वक्त मतलब रात के लिए कोई नहीं था। तो इनकी एक आंटी या खाला कह लें, वो अपने बेटे के साथ एक आध दिन के लिए मूव इन हो गई कि जब इनके पेरेंट्स वापस आएंगे तो उस वक्त तक। अब ये कहते हैं कि वैसे तो ये इनके भाई जो थे और मतलब उनका भी बच्चा जो था छोटा ही था, तो 4 लोग घर में थे। और उस रात जो पहली रात थी, जब रात को 2-3 बजे कहती हैं इनकी आँख खुली, और आँख खुली तो देखा कि इनकी जो आंटी हैं वो तरफ बाथरूम की तरफ मुँह करके खड़ी हुई है और
आगे पीछे कर रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वॉशरूम जाना चाहती हैं और नहीं जा पा रही हैं और बस एक मूवमेंट कर रही हैं आगे पीछे, फुट ऑफ द बेड, बेड मतलब पीछे इस तरह पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ से आगे पीछे कर रही हैं। और ये मतलब हैरत से उनको देख रही हैं और उनका बच्चा भी उठ चुका है, वो भी उनके वालदा के आसपास घूम रहा है और बाथरूम की लाइट्स ऑन है और सब कुछ। अब ये कहती हैं कि ये तो छोटी थी, लेकिन एक एहसास हुआ जैसे कि वॉशरूम की लाइट्स ऑन है, टैप चल रहा है, अंदर पानी है या कोई इस्तेमाल कर रहा है, पानी की बाकायदा आवाज़ आ रही है, लेकिन चारों लोग जो थे वो उस कमरे में उस बेड पे मौजूद थे और बस एक उनकी आंटी और उनका बच्चा खड़े हुए थे, बाकी दो लेटे सो रहे थे। अब हुआ ये, कहती हैं ये जब सब तो उन्होंने, हमें बच्चे थे, हमें तो समझ में कुछ नहीं आया, सुला दिया और रात गुजर गई। लेकिन आज भी मैं ये सोचती हूँ कि वो रात क्या सीन था और अंदर वो आवाज़ें और वो मतलब उस वक्त इस्तेमाल जो कर रहा था वो मतलब एक सवालिया निशान है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट नाइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं आशुतोष साहब की, जो ये बताते हैं कि ये जब स्कूल में थे तो ये हॉस्टल के थ्रू पढ़ते थे और ये 8वीं जमात, मतलब इनके हॉस्टल का ये रूल था कि जब स्कूल की 8th क्लास में आप आते हैं तो सारे मेल बॉय सेक्शन वाले अलग, मतलब उनका एक अलग हो जाता है, मतलब बड़े बच्चों का खास उसका मेल का अलग एक हॉस्टल होता है, वहाँ वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये कहते हैं जी कि जैसे ही शिफ्ट हुए नया एक बिल्डिंग वगैरह वगैरह, तो इनको ये कहा गया कि मतलब ये रात में जो है आवाज़ें आती हैं कमरों के बैक साइड से, क्योंकि वहाँ पे एक मतलब कमरे के बिल्कुल पीछे एक बैल्कनी टाइप बनी हुई है और खिड़कियाँ वगैरह भी खुलती हैं उस तरफ और सब कुछ, तो बी अवेयर ऑफ दैट। तो अब ये कहते हैं सॉरी, कि महीने गुजर गए कभी कुछ हुआ ही नहीं, इस चीज़ को कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। और मतलब वही बात कि ये सब जो है वो मतलब ऐसे ही लोग बोलते होंगे हमको डराने के लिए, क्योंकि हम नए आए हैं यहाँ पे। अब कहते हैं जी मैं 10वीं या 10th क्लास में आ चुका था और उसके आने के बाद ये सब सिलसिला शुरू हुआ कि अब आवाज़ें आना शुरू हुई। कमरे की बैक साइड पे बाथरूम था, बाथरूम मतलब रोशनदान उस बैल्कनी खुलता, खिड़की भी शायद थी वो उस तरफ खुलती, और वाटर टैंक भी जो बने हुए थे वो भी उस दीवार के पीछे। अब ये कह रहे हैं जी कि बाथरूम में मैं था और बाकी लड़कों ने भी बताया कि जब मतलब उस तरफ जाओ तो वहाँ ऐसा लगता है कि कोई पैदल चल रहा है वहाँ पर। अब स्प्रिंग कह रहे हैं कि जी स्प्रिंग का सीज़न मतलब आया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जो थे वो पत्ते वगैरह जो थे वो पिछले मतलब सर्दियों से वहाँ पे पड़े हुए थे, और एक सूखे पत्तों के ऊपर आप चलो तो एक क्रैकलिंग साउंड होती है और मतलब एक बाकायदा एक साउंड आती है। तो बैल्कनी में वो जो पीछे वॉकवे सा बना हुआ था वहाँ पड़े हुए थे, तो एक बहुत ही वहाँ से कोई गुज़रता तो एक आवाज़ आती। अब ये कहते हैं कि जी एक दिन मैं बाथरूम में था और उसी तरह की एक क्रैकलिंग साउंड आने लगी बिल्कुल रोशनदान के फार से, कि जैसे कि कोई सूखे पत्तों पे चल रहा है। अब रात का टाइम था, मुझे डर लगा कि शायद कोई चोर आ गया और वो देख रहा है कौन सा कमरा खाली है, तो ये भाग के अपने कमरे में आ गए दोबारा। और कह रहे हैं अब इस तरह की हरकतें इतनी होने लगी थी कि अब आदत सी हो गई थी। लेकिन एक दिन कहते हैं जी मेरा तो काम हो गया, क्योंकि रात में मैं सो रहा था और खिड़की पे मतलब विंडो सिल कह लें या उस पर जो छज्जा निकला हुआ होता है खिड़की का, उस पर पानी की बोतल रखी हुई थी। अब इनको प्यास लगी और ये सोते में से उठे और वहाँ जाके उन्होंने बोतल उठा के पीना शुरू की। तो अब खिड़की पे खड़े हुए हैं तो खिड़की ये बिल्कुल बाहर जब उन्होंने देखा तो एक आदमी खड़ा था जो ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक काला था। कहते हैं इनका तो ये हशर हुआ कि वो रात इन्हीं ने ज़मीन पे छुप के गुजारी थी। और फिर अगले
दिन जो था इनको शदीद बुखार हो गया, और इवेंचुअली जब ये ठीक हो गए वापस आए तो इनको एक अलग जगह शिफ्ट करना पड़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली बचपन में ये हुआ था तो ज़िंदगी भर के लिए हो गया यादगार। तो मूविंग ऑन, और सो गेटिंग बैक टू बिजनेस। तो ये स्टोरी, अब नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी आ रही है उमर शकूर साहब की तरफ से आ रही है। उमर इज़ हमारे एक पुराने फ़ैन, और कंसिस्टेंटली सेंड्स इन स्टफ़, और जो भी वो रिकॉल कर पाते हैं अपना पास्ट का तो वो ज़रूर ये भेजते हैं। तो गेटिंग ऑन विद द शो, वन सेकेंड। सॉरी। तो गेटिंग ऑन विद द शो, उमर साहब ये कहते हैं हमको कि ये बात है उस पिछले साल की जिस वक्त ये वापस आए कोलोराडो के पहाड़ों से, क्योंकि ये अमेरिका में रहते हैं। तो ये बताते हैं कि ये वहाँ गए हुए थे, और हफ्ता मतलब ये कुछ दिन गुजार के वापस अपने घर आए। तो इनको आते के साथ ही कुछ अजीब किस्म के ख्वाब आना शुरू हो गए। अब ये कहते हैं कि ये ऐसे ख्वाब होते थे कि मैं अपने घर में ही मौजूद हैं, और चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे हिल रही हैं और आगे पीछे जा रही हैं, या कुछ हो रहा है, इस तरह का सिलसिला हो रहा है। तो अब ये कहते हैं कि शुरू में तो ठीक था, लेकिन फिर ख्वाब में ये होता था कि ये इंस्टिंक्टिवली जब ऐसा कुछ होता था तो ये कोई आयत पढ़ना शुरू कर देते थे, या फिर कोई सूरे वगैरह की जो इनको आते थे वो रिसाइट करना शुरू करते थे। तो होता ये था कि ये डर के मारे में चीज़ें, मतलब मूवमेंट हो रही है चीज़ों की, तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड होता ये था कि इनको ऐसा महसूस होता था इन पे कोई हंस रहा है, इनका कोई मजाक उड़ा रहा है। तो ये एक रिकरिंग ड्रीम हो गया था, और ये वक्त के साथ साथ इट वाज गेटिंग मोर अनकंफर्टेबल। तो ये कह रहे हैं कि ये ड्रीम तक तो सही था, लेकिन उसके बाद अब हुआ ये कि अब घर में भी ये चीज़ें होने लगी। मिसाल है कि एक किताब जो थी वो रखी हुई थी, और वो खुल गई, और उसके सफ़े पलटने लगे, वो भी स्लोली, लाइक कोई उनको पढ़ रहा है। अब कैटलिस्ट कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं था, खिड़कियां बंद, सब कुछ बंद, उसके बावजूद ये हो रहा है। और बात ये भी है कि मतलब जब हवा आती, कोई किताब खुली होती तो मूव होता है ना, अब बंद किताब ऐसे थोड़ी खुल जाएगी और शुरू हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें शुरू हो गई। अब ये हाल था, मतलब कि ये इनकी फैमिली और सब जो थे वो जब भी मगरिब या इवनिंग टाइम होता तो ये सूरतें वगैरह पढ़ते और सब कुछ करते, और ये सारी चीज़ एवरी नाइट बिफोर बेड ही सब कुछ होना शुरू हो गया। और इनकी जो वाइफ थी उन्होंने मंजिल भी पढ़ना शुरू कर दी। अब कहते हैं कि शॉर्टली आफ्टर माई वाइफ बिगैन रीडिंग मंजिल, ये डीप किस्म के मतलब एक गुनूदगी इन पे ऐसी आई कि एक कैफियत ऐसी आई कि ये फ़ौरन सो गए, और ऐसा एक ख्वाब देखा जिसमें इनको ऐसा लगा कि शायद ये रियलिटी है, दिस इज़ नॉट अ ड्रीम। तो अब ये कहते हैं कि मैं अपने बेडरूम में मौजूद हूँ, और मैं बाथरूम की तरफ या वॉशरूम की तरफ मैं देख रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। अब उस ख्वाब में भी ये कहते हैं कि जब डर लगा कि कोई अननेचुरल चीज़ हो रही है तो फ़ौरन इंस्टिंक्टिवली इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। तो जैसे ही ख्वाब में इन्होंने ये काम शुरू किया तो इनको गर्दन से किसी ने पकड़ लिया, और मतलब ऐसा पकड़ लिया कि जो भी था वो इनका गला दबा रहा है, एंड ट्राइंग टू चोक हिम। अब ये कहते हैं कि जी एहसास ये हुआ कि मैं जो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी ये कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि मैं कुछ बोलूँ नहीं। और उसके बाद इनको एक आवाज़ आई जिसमें उन्होंने कहा
कि अगर मैं तुम्हारा मतलब गर्दन छोड़ूं तो तुम तो मुझे यहाँ से भगा दोगे। अब ये भगवान इनके एक स्ट्रगल करते रहे, लड़ते रहे, किसी तरह उनकी आवाज़ निकले और वो जो पढ़ रहे थे वो कंप्लीट करें। तो वो जो एक हल्की सी आवाज़ में जिसने इनको कहा था, उसने इनको अब एक तेज़ टोन में और वो भी फेमिनिन यानी औरत की आवाज़ में बोला कि अगर तुम मतलब ये पढ़ोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहते हैं जनाब जैसे ही उसको थोड़ा सा लूज़ किया तो इन्होंने, जैसे ही उसने ग्रिप अपना लूज़ किया, ये थोड़ा सा चुप हुए, उसने अपना ग्रिप लूज़ किया तो फिर दरवाज़ा बाथरूम का खुलना शुरू हुआ। अब जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो मैं तो एक लड़ने वाले मतलब स्टांस में आ गया, जैसे कि कोई लड़ाई करने वाला हूँ। तो मैंने देखा कि एक खाली मतलब औरतों की एक ड्रेस जो कि बकौल इनकी के मुग़लों से भी पुराना या मंगोलियन ज़माने का उस तरीके का कोई ड्रेस जिस पर बाकायदा लोहा और या गोल्ड की सिलाइयाँ और मेटल वर्क्स हुए हैं, वो नज़र मुझे आने लगा। और वो भी ऐसा कि अंदर कोई नहीं था, लेकिन वो ड्रेस ऐसे आगे आ रहा था जैसे किसी ने उसको पहना हुआ है जो दिख नहीं रहा। उसकी पूरी ये डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि वो डार्क ग्रीन था, उसके ऊपर जो है वो चमकीला कोई लोहे के ऊपर का काम था, आस्तीनों पे उसकी ड्रेस की टांगों पे और सब कुछ। अब ये फ्लोट करता हुआ इनकी तरफ आ रहा है और उस खाली ड्रेस को जो कि ऐसे जैसे किसी ने पहना हुआ जो कि नज़र नहीं आ रहा, वो इनकी तरफ फ्लोट करता हुआ आने लगा। तो इन्हीं ने फिर से इंस्टिंक्टिवली आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। अब कहते हैं ये जो गर्दन पे इनको पकड़ा वो ऐसा था कि गर्दन पे लग रहा घूसे कोई मार के किसी ने उसको बाकायदा ऐसा दबाने लगा कि फुल फोर्स से। तो वो आवाज़ जो हल्की सी वो औरत की थी, अब वो एक गुस्से में उसने इनको कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम ये पढ़ोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और वो इनकी तरफ मूव करने लगा। अब ये कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरीके से मैं अपने आप को छुड़ाऊँ, और मेरा सीधा हाथ मतलब उस चीज़ को जो मेरे पास आ रही थी, उस कपड़े को, उस ड्रेस को हटाने के लिए आगे किया, तो उसी ड्रेस का लेफ़्ट हैंड इनके लेफ़्ट हैंड पे आया और उसने ऐसे लेफ़्ट हैंड पे मतलब हाथ रखा जैसे कि कोई कहता है ना बात सुनना मेरी, या ज़रा 2 मिनट भाई, या रिलैक्स करने वाले तरीके से एक हाथ रखा जाता है। तो ये एकदम से थोड़ा सा वो हुए, मतलब कहते हैं ऑफ गार्ड होके थोड़ा सा रिलैक्स हुए। तो इनके कानों में एक आवाज़ आई कि डू यू वांट मी इन योर लाइफ, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं। तो उसने जब मतलब गला इनका थोड़ा सा छोड़ा तो इनके मुंह से मतलब एक निकला सीधा सीधा नहीं। और कहते हैं उसी वक्त वो ड्रेस वो सब कुछ बिल्कुल हवा में गायब हो गया। मैंने फिर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और उसके बाद से ना मुझे वो ख्वाब आया, ना घर में कोई चीज़ें हिलना जुलना चीज़ों का हुआ, और आज तक सुकून में हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड वी प्रॉब्ली अंडरस्टैंड कि आप जब पहाड़ों में गए थे तो वहाँ गए तो खुद थे, लेकिन वापसी साथ में मतलब अकेले आप वापस नहीं आए। तो गुड थिंग वट एवर दैट वॉज वेंट ऑन इट्स ओन, और ख्वाब तक ही हर बात रही और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। तो आगे हम बात करते हैं हमारी दोस्त, खैर हमने नाम लिखा नहीं है तो मियाँ लिखा हुआ है, तो इनकी हम बात करते हैं। और वो 2 स्टोरियाँ अपनी नाना के बारे में बताना चाहती हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। और बात यह है कि बकौल इनके कि एज़ फार एज़ आई रिमेंबर इनके नाना हमेशा से बीमार थे। बीमारी के बाद फिर बीमारी,
और ऑपरेशन के बाद फिर ऑपरेशन, मामला हमेशा गड़बड़ ही रहता था। और बकौल इनके कि उन्हीं की कुछ बीमारियों की वजह से वो चले गए, और वो भी ज़्यादा मतलब जवानी में नहीं, लेकिन इतनी बुढ़ापा भी नहीं था, मतलब फेयरली यंग थे, जिसकी वजह से इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनका इंतकाल हो गया। इनकी वालदा और इनकी नानी दोनों ये कहते हैं कि इसकी एक ख़ास वजह थी, क्योंकि इनके नाना बड़े हसीन जमील आदमी थे। तो कहते हैं कि उनके साथ कुछ वजूहात थीं जिसकी वजह से ये हुआ। तो कहते हैं दो वाक़यात थे जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कुछ सुपर नेचुरल इशू था, और इट वाजंट समथिंग कि ये कोई नॉर्मल का मसला है। अब ये कहती हैं जनाब कि एक वाक़या इनकी नानी ने इनको बताया कि जब इनकी वालदा और बाकी इनके बहन भाई यानी मामू वगैरह वगैरह छोटे थे, तो इनके नाना जो थे वो शहर में काम से गए हुए थे और वापस अपने गांव आ रहे थे। तो रात हो चुकी थी, और समझ लें कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिली, और ये रात को पैदल घर जा रहे थे अपने और गांव की तरफ। तो रात के मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई लाइटिंग वाइटिंग थी नहीं, तो चांदनी रात थी। तो उस रोशनी में ये अपने आराम से टहलते हुए जा रहे थे कि इनको रास्ते में एक छोटा सा बकरे का बच्चा मिला, जो बहुत ही छोटा था, जैसे कि लिटरली पैदा हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। अब वो इनको मिला, ये थोड़े से क्यूरियस हुए, वो भी थोड़ा सा क्यूरियस इनके साथ साथ कुछ चल रहा था या कुछ कर रहा था। तो इन्हीं ने सोचा कि इसका जो झुंड था या जो भी था जिसके साथ ये आया था, वो तो अब यहाँ नहीं है, और ये मतलब घर पे बच्चों के लिए अच्छी एंटरटेनमेंट भी है। तो उसको ये लेके चलने लगे, तो वो चल नहीं पा रहा था कह लें, क्योंकि वो छोटा भी था और अंधेरा भी था, और वो इतना नीचे था कि इनको झुक के चलना पड़ा था। उन्होंने उठा के फिर अपने कंधे पर डाल लिया। कहते हैं 2 कदम भी या 3 कदम आगे बढ़े होंगे तो कुछ अजीब सा फील हुआ, वो अनरेस्ट हो रहा था, और वो कुछ जो है वो वेट भी उसका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। इन्होंने जब मुड़ के देखा उसकी तरफ, तो उसका मुंह जो था, पहले तो बहुत बच्चों मतलब एक बकरी के बच्चे का जितना होता है उतना था, लेकिन अब बहुत ही बड़ा हो चुका था, फुल साइज। उन्होंने उस बच्चे को फेंका और भागना शुरू कर दिया गांव की तरफ। अब ये कहते हैं कि जी ये गांव के करीब पहुंचे तो थोड़े स्लो हुए, तो एक औरत की आवाज़ कान में आई कि अगर तुम आप पीछे मुड़ के देखो तो तुम अपना हाल देख सकते हो, जब मैं तुम्हें तुम्हारा हाल दिखाती हूँ। तो ये कहते हैं कि ये जी कान में आवाज़ आई तो नहीं, फिर दौड़ लगा दी और बिल्कुल 4:30 भागते हुए ये अपने घर पहुँचे। कहते हैं ये इंसिडेंट के बाद तो ये अंदाज़ा हो गया था कि ये कुछ ज़्यादा प्रोन है इन चीज़ों की, इन एक्टिविटीज़ के लिए, तो इनको ज़रा ख्याल रखना चाहिए। अब ये है तो खैर एक बात थी, लेकिन फिर कहते हैं कुछ अर्से के बाद इनकी अबू धाबी में नौकरी लग गई और वहाँ से आना जाना शुरू हो गया, हालात बदलने लगे। तो ये एक रात अपने मतलब गांव वापस गए हुए थे, तो ये अपनी जो एक सफ़ेद थोप जिसे कहते हैं, मतलब जो अरबियों का ड्रेस होता है, वो पहन के घूम रहे थे अपने गांव में। तो एक रात में एक दरख्त के नीचे से गुजर गए। गुजरते के साथ ही बकौल इनके कि इन पे कुछ आके लिक्विड गिरा, जो कि जैसे इन्हें देखा तो वो खून था, और वो भी इतनी क्वांटिटी में कि छोटी बाल्टी किसी ने फेंक दी उनके ऊपर। वो देख के ये फ़ौरन घर भागे। घर भाग के इनकी जो वाइफ थी यानी इनकी जो नानी है, उन्होंने ये देखा और परेशान हो गई, और वो बिल्कुल पहले तो इनके ऊपर से कपड़े उतार के चेक किया कि कोई ज़ख़म है क्या है, कि इतना खून कहाँ से आया, और उसके बाद फिर खून साफ़ करते करते और जितना साफ़ हुआ हुआ, और वो थोप वगैरह सब फेंक दी। कहते हैं बस वो रात थी, उसके बाद कुछ अजीब हालात शुरू हो गए, और पहले तो ये रात में चिल्लाते हुए सोते में से उठ जाएं,
और या सो रहे हैं तो चिल्लाए जा रहे हैं, इस तरह की हरकतें होना शुरू हुई। और फिर जब तक ये आयतें वगैरह पढ़ के दम नहीं करती थी, वो चीखना उनका बंद नहीं होता था। और उसके बाद जनाब अब मतलब ऐसी हरकतें शुरू कर दी जैसे कि मतलब ये ठीक नहीं है। अब ये कहते हैं कि इनको जी मौलवी के पास फ़ौरन ही लेके गए और मौलवी ने इनको कहा कि आपने उस रात मतलब ये जो खून पे गिरा था उसको साफ़ नहीं करना चाहिए था, और वो कपड़ा जिस पे खून गिरा था वो भी नहीं साफ़ करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई और चक्कर है और ये जो भी चीज़ है बहुत ख़राब है। अब वो बहुत देर हो चुकी थी, वो कपड़ा भी फिक चुका था, वो सब कुछ हो चुका था। बकौल इनके कि इनके जो हस्बैंड थे या नाना, वो औरतों के गंदे कपड़े और इस तरह की चीज़ों में वो अपने कपड़ा तलाश करते रहते थे रातों को उठ के, एक ट्रांस लाइक स्टेट में। और वो मतलब वही ब्लडी जो कपड़े थे अपने वो तलाश करते रहते थे, उनको पकड़ के पकड़ना पड़ता था और सुलाना पड़ता था, रुकना पड़ता था। तो बकौल इनके कि उस दिन के बाद से इस तरह की हरकतें बढ़ने लगी और ये फिर बीमार पड़ने लगे, विच इवेंचुअली लेड टू हिज डेथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये तो अनहोनी वाली बात है जो हुआ, कोई इसको कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, और अफसोस कि इस तरीके से हुआ। लेकिन फिर वही कुछ बातें बड़े बूढ़े कहते थे, रात में दरख्त के नीचे से ना जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तो ये वही बातें कि मे भी ऐसा होता है और आपको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो कम होता है लेकिन स्टिल होता तो है, तो इसका ख्याल करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अब वही बकरे वाली स्टोरी जिसको मैं ऑन ऑफ कहता रहता हूँ कि आई हैव हर्ड दिस अ मिलियन टाइम्स, लेकिन एटलीस्ट इसका फोकस कुछ डिफरेंट था। इसका मतलब वो नहीं था टिपिकल जो कोई सिलसिला होता है। तो चलें, थैंक यू अगेन। और आगे बात करते हैं। हमारी लिखने वाली ने अनोनिमस रहने का हमें कहा है, और खैर उन्हीं को लिख के भी नहीं भेजा है उनका नाम क्या है। तो अब ये बताती हैं कि ये और इनके जो हस्बैंड हैं वो अच्छे टर्म्स पे नहीं हैं, और इनकी लव मैरिज हुई थी और इस वक्त इनके 2 बच्चे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब कोई दूसरी शादी करना चाह रहा है या कोई चीटिंग कर रहा है किसी के साथ या अफेयर चला रहा है या इस तरह की कोई चीज़ के पैसे नहीं दे रहे या अब्यूज़ है। कोई भी इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। इशू जो है वो ईगो का है और गुस्से का है, और वो एक दूसरे पे फिर यही होता है कि गुस्सा करते हैं, उसके बाद जनाब बातचीत बंद हो जाती है। फिर बकौल इनकी है कि काफ़ी अरसे तक बात ही नहीं करते फिर एक दूसरे से। तो ये कहती हैं कि इनके हस्बैंड ने एक दिन तंग आके बोला कि मैं किसी आलिम को लेके आ रहा हूँ। ये कहती हैं कि मुझे इन चीज़ों पे कोई ख़ास भरोसा नहीं है, ना मुझे बिलीफ है, क्योंकि मैं घर में नमाज़ रेगुलरली पढ़ती हूँ, कुरान जो है रेगुलरली पढ़ती हूँ, हत्ता कि सूरह बकरा वगैरह और उसके वो भी पार्शल पढ़ती हैं। लेकिन कहते हैं वो पढ़ने के साथ साथ और भी मसनून दुआएं पढ़ती हैं। तो मुझे ये कभी वो नहीं मतलब लगा कि कोई आके कोई अमल करेगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो खैर अब बकौल इनकी कि ये साहब आए, और आते के साथ ही उन्होंने कुछ चीज़ें बताने लगे, और उनको कहा कि नहीं, इनको बुलवाया गया। इन्होंने आते ही बोला कि मैं जो हूँ ये मतलब नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, ये सारी चीज़ें करती हूँ, और मैं उसके साथ साथ जो है मतलब अगर ये सब चीज़ें करती हूँ तो फिर मतलब अगर कोई मेरे साथ मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब कोई काफ़ी हो, मतलब ये काफ़ी होना चाहिए। क्योंकि आप भी इसी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। तो कहती हैं कि उन आमिर साहब ने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात को घुमा दिया, और बताने लगे कि मैं ऐसा अमल करूँगा, मैं वैसा अमल करूँगा। और बकौल इनकी कि काफ़ी बहस इनकी होने लगी उस आदमी से। तो उसने फिर इनको सिर्फ ये बोला कि जब तुम दोनों की तलाक हो जाएगी तो फिर मेरे पीछे मत आना, और
मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, वगैरह वगैरह। फिर वही बात कि आप पे किसी ने स्पेशली कुछ कराया हुआ है, और ख़ासकर आप पे, और ये सब कुछ बातें ये कहती हैं कि मैंने इग्नोर किया और मैं उठ के चली गई। अब कहते हैं कि इस इसी रात वो बंदा गया है, और रात को 3 बजे इनकी जो बेटी है वो, और वो भी कोई बड़ी बेटी नहीं, को 3, 4, 5 साल की है, वो इनके साथ ही बेडरूम में सोती है, लेकिन उसका एक अपना कमरा है जहाँ उसके टॉयज पड़े होते हैं। उसका एक ख़ास एक पियानो है जिसका म्यूज़िक बजता है। रात को 3 बजे उसकी आवाज़ आने लगी। अब ये कहते हैं कि उस वो पियानो ऐसा है कि उसको ऑपरेट किया जाता है, यानी ऑन होगा, उसके मोड्स हैं डिफरेंट, तो उसकी स्विचेस लगे हुए, उसको कोई छेड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब गिर गया या कुछ हो गया तो वो बजा, तो वो वैरायटी नहीं हो सकती, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात है, ये सब लोग एक कमरे में सो रहे हैं, उस कमरे में कौन बैठ के ये आवाज़ें मतलब उसको बजा रहा है, क्योंकि बजाए बगैर वो नहीं हो सकता। बकौल इनके कभी ABCD की अलग स्विचेस हैं, एनिमल साउंड्स के अलग हैं, न्यूमेरिकल्स के अलग है। अब इन्होंने अपने हस्बैंड को उठाया, क्योंकि ऑब्वियसली समवन वाज ऑपरेटिंग दैट, और उसके बगैर तो ऐसे नहीं चल सकता। तो कहते हैं कि वो समझे चोर है कोई इस तरह की बात, लेकिन नथिंग। अब दरवाज़ा लॉक करके बैठे रहे, फिर फजर का वक्त आ गया, और फजर के वक्त से पहले वक्फे वक्फे वो बजता रहा, और ये सुनते रहे। फिर फजर के टाइम पे ये लोग बाहर, ये ख़ासकर बाहर निकली नमाज़ पढ़ने के लिए, और लाउंज में पढ़ने लगी। अब कहती ये है कि एज सून एज इन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो वो पियानो फिर से बजना शुरू हो गया, जस्ट टू स्टॉप, मतलब इनकी कंसंट्रेशन ब्रेक करने के लिए। ये कहती हैं कि मैं डरी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह के कलाम में भी एक ताकत होती है, और इन चीज़ों का मुझे पता है। ये गई, उन्होंने स्विच ऑफ किया उस पियानो को, उसकी बैटरियाँ निकाल के किसी और कमरे में फेंकी, उसकी मतलब अलग अलग जगह रखा और छोड़ दिया। ये कहती हैं ये फेवरेट मतलब ये पियानो जो है ये उनकी छोटी बेटी का फेवरेट टॉय है। और बहरहाल ये है इंसिडेंट जो ये कह रही हैं कि कोई 4 से 5 दफ़ा इनके घर में हुआ है। अब कहते हैं जनाब जो भी चीज़ थी उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। रमज़ान आया, रमज़ान में मामला थोड़ा बेहतर हो गया, सन्नाटा हो गया। रमज़ान के फ़ौरन बाद कभी कोई टीवी ऑन करे, कभी उसको ऑफ़ करे, कोई चैनल बदल दे, इस तरह के काम शुरू हो गए, चीज़ें गायब होना शुरू हो गई। और किसी ने मिसाल है कि कबर्ड जो थी इनकी उसको ज़ोर से रात में बजाना शुरू कर दिया। रात में एक दिन इन्हें एक बुक शेल्फ थी, उसकी एक एक चीज़ पकड़ के ज़मीन पे फेंक दी। मतलब ऐसी बुक शेल्फ में चीज़ें ऑर्गेनाइज होके लगी हुई, बाकायदा सारी चीज़ें निकाल के ज़मीन पे फेंकी, और उस शोर से इनके बच्चे डर के रोने लगे, और मतलब इस तरह की हरकतें। अब कहती हैं कि ये इनके और इनके हस्बैंड के दरमियान फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, और ये एक दूसरे से महीने से बात नहीं कर रहे। सब चीज़ ठीक है, ये सब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी कि ये कुछ पैरानॉर्मल है, लेकिन उस आदमी या उस आमिल के आने से पहले तक इस तरह फिज़िकल चीज़ें तो नहीं हो रही थी, तो ये क्यों हो रहा है। थैंक यू वेरी मच एनोनिमस फॉर राइटिंग इन, और आई लीव इट अप टू द कमेंट्स। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता कि वो बंदा सही था गलत था। हो सकता है उस बंदे सही था, उसके आने से उस चीज़ ने अपना होने का एहसास दिला दिया है, या कोई और वजह। लेकिन अगर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो बेहतर है कि इसका कुछ सलूशन निकालना चाहिए, बनिस्बत के बर्दाश्त किया जाए। और सबसे सस्ता, मैं सस्ता तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे बेसिक सलूशन तो यही है ना कि समंदर पार चले जाओ। तो देखें
और अगेन अप टू द कमेंटेटर्स, किसी को कुछ हो तो वो इनको टैग करके लिख दे, या टैग तो नहीं, इन्हें टैग करने के लिए कुछ छोड़ा हुआ नहीं है तो इनको लिख दे कि भाई ये हो सकता है। अब इसी तरीके से हमारी एक लिखने वाली मिसेस अरसलान लिखती हैं और वो ये बताती हैं कि ये बचपन का इनके वाक़या है, 98 या 97 के आसपास की बात है। उस वक्त ये 7 या 8 साल की थी और इनका घर शिफ्ट हुआ था, और ये मलीर में कोई सोसाइटी है, वहाँ पे ये लोग शिफ्ट हुए थे। वो ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन लिया था, और उस पोर्शन में ऐसा था कि बस एंटर, वो सहन है, सहन के बाद कमरे बने हुए हैं, और ऊपर किसी और के पास थी फ्लोर था। तो कहते हैं शुरू में तो बिल्कुल ठीक था, और मतलब ऐसे ही, क्योंकि इनके वालिद जो थे वो मतलब बाहर थे शायद, तो इनकी वालदा को मतलब ऐसी जगह देख रहे थे जो कि इनके मतलब रिश्तेदारों के करीब हो वगैरह। तो ये कहते हैं कि कुछ दिन गुजरे, बिल्कुल सही चल रहा था, फिर एकदम से ये लोग मैच देख रहे थे सारे घर पे बैठ के, तो इनके सहन में एक पीछे की तरफ शीशा था, वो टूटने की आवाज़ आई। सब लोग वहाँ जब गए तो बिल्कुल चिकना चूर हुआ हुआ, किरची किरची हुआ हुआ शीशा, और वो भी फिक्स शीशा जैसे खिड़की का होता है। तो समझ में नहीं आया कि ये मतलब कैसे टूटा और गिर गया। बहरहाल इस चीज़ को इन लोगों ने हवा नहीं दी और इग्नोर किया। अब ये कहते हैं कि इनकी दादी इनके यहाँ 1 हफ्ते के लिए रुकने आई, और जिस दिन से वो आई उनको कोई रात में सोने ना दे। कभी इनको पैरों पैरों पे हाथ लगा के उठा दे, कभी कमर पे हाथ लगा के उठा दे, मतलब तकलीफ़ ऐसी दे कि रात को इनकी नींद ना पूरी हो सके और वो डर जाए। वो भी ये कहती रहीं कि ये घर ठीक नहीं है, मेरे ख्याल है तुम लोगों को जल्दबाजी में ले लिया, इसको छोड़ दो। बहरहाल वो कहते कहते ये सब बातें चली गई, और कहती रहीं कि जो भी चीज़ें हैं मुझे सोने नहीं दे रही। अब ये कहते हैं कि उनके जाने के बाद हमने तो यही सोचा कि शायद इनका वहम है, और ऐसी कोई हमारे साथ तो अभी तक वियर्ड चीज़ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये सब हुआ उसके बाद इनके साथ ये होने लगा कि इनकी जो अलमारी थी कपड़ों की, उसमें सबके कपड़े ख़राब होने लगे, ख़ास कर एक ख़ास स्टाइल से, कि सेंटर में से कटे हुए होते थे, मतलब शर्ट के या वट एवर ड्रेस के सेंटर में से कटे हुए होते थे। और पहले ये समझा गया कि कोई कीड़े वीड़े हो गए हैं और ये ख़राब कर रहे हैं कपड़ों को, तो सही कपड़े निकाल दिए गए और बाहर अलमारी के सामने रखे हुए थे। और हुआ ये कि जैसी रात गुजरी, अगले दिन सुबह देखा तो उनका भी वही हशर हुआ था कि सब एक सिमेट्रिकल तरीके से बीच में से कटे हुए थे। अब ये चीज़ हैरान कुन हो चुकी थी, और इसको देखने के बाद तो अच्छे खासा मतलब एक अंदाज़ा हो गया था कि ये कुछ मामला टेढ़ा है, और बकौल इनके लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया था कि आप पे कुछ किसी ने अमल करवाया भाई, ये कोई जादू का चक्कर लग रहा है, कुछ है, ये कुछ मामला गड़बड़ है। चीज़ें घर में से गायब होने लगी, और इस तरह की मतलब जगह से मिलती थी जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता था। और घर में जैसे बकौल इनकी वालदा जो थी, उन्होंने कुरान मंजिल और सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था, और चीज़ों को दम करती रहती थी पानी के पढ़ के और सब कुछ पढ़ के। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा इस जगह पे ये लोग सरवाइव नहीं कर सके, और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, जो कि करीबी मोहल्ले में ही एक थी, और सिमिलर सेटअप था। लेकिन बस ये था कि घर के अंदर मतलब कोई और नहीं था, बस ये ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन था 3 कमरों का, और छत थी, छत मतलब पे कुछ बना हुआ नहीं था, एक ही मंजिल का घर था। अब ये कहते हैं जनाब कि हम वहाँ शिफ्ट हुए, और जो सबसे अंदर का आखिरी कमरा था वो इनके बड़े भाई ने कब्ज़ा कर लिया। और मतलब इस तरह का कमरा था कि वो उसकी जो खिड़की थी वो पीछे जो खाली मकान या प्लॉट था उधर फेसिंग थी, और मतलब प्राइवेसी की वजह से शायद भाई साहब ने अपनी बड़े थे वो, तो उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया था, और बाकी सब लोग अम्मा के साथ सोते थे और सो ऑन सो फोर्थ। अब ये कहते हैं कि इनकी जो मामू हैं वो अक्सर कभी आ जाते थे
रात तो सोने या रुकने के लिए, क्योंकि इनकी वालदा अकेली थी। वालिद साहब जो थे वो बाहर आउट ऑफ सिटी या मुल्क से बाहर काम करते थे, तो इसलिए कभी आ जाते थे। तो कहती हैं कि इवन दो कि उस कमरे में उनके मामू जाके मतलब सोने जा रहे थे, लेकिन वो कमरा ऐसा था कि इवन हम छोटे थे लेकिन हमें वहाँ जाते हुए डर लगता था, तो हम कभी उधर जाने की हिम्मत ही नहीं करते थे। अब मामू जिस मतलब रात आए पहली दफ़ा रुकने के लिए, तो ये कहती हैं कि सब अपने अपने रात में कमरे में चले गए और मामू जो थे वो आखिरी कमरे में जाके लेट गए। तो लेटते के साथ ही जब उनकी नज़र छत पे पड़ी कमरे की, तो उस पर खून के धब्बे थे। अब वो देख के हैरान हुए और फ़ौरन अपनी बाजी के कमरे में गए और पूछा कि बाजी, ये मतलब आपने घर जब लिया था तो क्या मालिक मकान ने उसको पेंट नहीं करा के दिया? इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, सब पेंट हुआ हुआ है, सब हमने देखा और सब कुछ। तो इन्होंने बोला कि तो अजीब से धब्बे लगे हुए यार को आखिरी कमरे में। इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो देखा था, कोई ऐसे कमरे में धब्बा नहीं, तो सुबह देख लेंगे। और मतलब बात ख़त्म हुई। और फिर मामू जो है वो जाके आखिरी कमरे में लेटे, तो जब फिर लेटने के बाद छत पे नज़र पड़ी तो कोई धब्बा ही नहीं। अब ये तो मतलब सिलसिला तो तय हो गया था कि उस एरिया में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ये कहते हैं जनाब कि सुबह के टाइम फिर वही बात हुई, कोई कुछ ऐसा नहीं निकला, लेकिन एक बात शुरू हो गई कि ये मामला कुछ ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है। और कन्विंस करते रह गए, मैंने अपनी आंखों से मतलब ये रात में देखा है। लेकिन अगर वही सब समझते वहम, क्योंकि बाकी किसी ने नहीं देखा था। और पिछले घर का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के बाद जाहिर सी बात है थोड़ा सा डर भी रहता है। अब कहते हैं वक्त गुजरता गया, अजीब सी हरकतें बढ़ने लगीं, टीवी ऑन एंड ऑफ होने लगे। और हत्ता कि एक रात ऐसा हुआ कि इनके भाई जो थे अपने कमरे में थे, खिड़की विड़की खुली थी, एफएम रेडियो लगा के गाने सुन रहे थे बड़े मस्त तरीके से लेट के। तो कहते हैं कि रात का कोई पहर था, ये आराम से गाने सुन रहे थे। और उस ज़माने में मेरे ख्याल है अंग्रेज़ी गानों का एक शो आता था रात को 10 बजे के बाद FM 100 पे। खैर वो कुछ ऐसा ही सुन रहे होंगे, तो एकदम से रेडियो इनका बंद हो गया और खिड़की के पास आवाज़ आनी शुरू हुई, जो कि इनके भाई को इनके नाम से पुकार रही थी। ये उस आवाज़ को इग्नोर करते रहे, लेकिन वो आवाज़ तेज़ होती गई और ये इतनी इस आवाज़ से डरे कि उन्हें अपने सर पे मतलब कंबल डाल लिया। खिड़की तो ऑब्वियसली ग्रिल विल लगा होता है, तो वो डर गए और मतलब वो इस तरह करके उन्हें अपने ऊपर डाल दिया। अब ये कहते हैं कि वो आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि लग रहा है कान के पास आके कोई इनका नाम इनके ही कान में चीखे जा रहा है। और ये डर के मारे ऐसे हो चुके थे, इनसे हिला ही नहीं जा रहा। जैसे तैसे करके जो घंटे चंद दिन रात के थे वो गुजारे गए और फजर के ऊपर वो चुप हुआ। तो ये अजीब पसीने में शरबोर हालत में अपनी वालदा के पास पहुँचे, जिन्होंने इनको और ये बकौल इनके उन्होंने भी उसकी हालत देखी कि इतनी पतली हालत इन्होंने तो उसकी कभी देखी नहीं। उसने अपना पूरा मतलब हिसाब किताब बताया और उस वक्त तक वो शदीद मतलब डर में कांपते हुए बुखार में था और उसको इन लोगों ने अपने पास ही सुलाया और काफ़ी बीमार रहा। इस सिलसिले के बाद इनके वालिद साहब जब आए और उन्होंने आके इन्वेस्टिगेशन शुरू की आखिर ये क्या माजरा है, तो कुछ लोगों ने बोला कि आप इस तरफ आई क्यों और इस तरफ मकान लेने की ज़रूरत क्या थी, कुछ पूछ तो लेते यहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या माजरा है, तो उन्होंने बोला कि 92 के ज़माने में यहाँ कुछ ऑपरेशन या कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी हुई थी, तो काफ़ी लोग यहाँ इन मकानों में छुपे हुए थे जो कि मारे गए थे। और उस ज़माने से यहाँ पे इस तरह की अजीब सी हरकतें होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग दैट स्टोरी। और
फाइनली हम आज की आखिरी स्टोरी की तरफ आते हैं और ये बेसिकली जैद साहब की स्टोरी है जो कि किरण सुना रही है। स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है कि किरण साहिबा की जो बहन है उन्होंने किरण साहिबा की जो दोस्त हैं जो उनकी बहन की तरह उन्होंने ये स्टोरी इनको बताई है एंड दे वांट टू बी अनोनिमस। जैद इज़ ऑल्सो अ नेम जो कि फ़र्ज़ी नाम है क्योंकि वो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, लेकिन ये अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए ये स्टोरी बता रहे हैं। अब ये किरण साहिबा ये कहती हैं कि जैद जो थे, जब ये लोग मतलब जो हैं इनकी फ्रेंड, ये 4 भाई बहन हैं जिसमें से एक भाई है वो भी सबसे छोटा है और बाकी 3 बहनें हैं। इनकी फैमिली जो है वो थोड़ी सी अच्छी वेल ऑफ है, लेकिन काफ़ी मतलब मदर फादर बिजी रहते हैं और इस तरह का एक सेटअप है। तो हमेशा से वो बच्चा जो था वो थोड़ा सा लोनली था और मतलब जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा थे तो वो उनके साथ बहुत अटैच था, लेकिन उनके जाते के साथ ही फिर वो काफ़ी लोनली हो गया क्योंकि वो लड़कियां थी बाकी, और मतलब एक डिफरेंट मतलब एक दादा दादी के पास का पला हुआ था वो, तो थोड़ा डिफरेंट नेचर था। तो वो काफ़ी लोनली और लेफ्ट आउट फील करता था। और फिर छोटे में मतलब उम्र में ही जब वो चंद साल का था तो उसने ये हरकतें शुरू कर दी थी कि उसने अपने कमरे के तकियों की और टॉयज़ के और इन चीज़ों के नाम रख दिए थे और वो इनको अपना दोस्त बोलता था और फिर इवेंचुअली उनको अपना भाई बोलना उसने शुरू कर दिया था और बिहेव ऐसे करता था जैसे कि ये मेरे भाई। ये कहती हैं कि वो उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था। आज उसने ये मजाक किया मेरे साथ, उसने ये किया, उसने वो किया, और स्कूल से भी वो आके पहले उनको बताता था कि मेरे साथ क्या आज स्कूल में हुआ, और उनके लिए गिफ्ट वगैरह भी लेके आता था और अजीब सी बातें करता था। और कहता था कि ये रात में जो है वो गाने लगा के डांस करते हैं और मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारी शादी भी हम सब नाचेंगे, और इस तरह की बातें जो कि बड़ी वियर्ड थी कंसिडरिंग कि वो बहुत छोटा था। ये जो स्टोरी सुना रही है जो बड़ी बहन है वो ये कहती हैं कि मैं इसलिए सुनती थी क्योंकि वो सबसे छोटा था और वो मेरे पास आके मुझे बताता था तो मैं भी सुन लेती थी ताकि वो उसकी एक्साइटमेंट या जो भी थी वो ख़त्म हो जाए। और वो अपना बच्चा है, किसी को स्टोरी कुछ सुनाना चाह रहा है तो आप सुन लेते हो, उसमें ऐसा क्या है। अब वक्त जो है ये कह रही है ओवर द इयर्स ये बड़ा होता जा रहा है और एक ट्रेंड जो था वो चेंज नहीं हो रहा था। वो ट्रेंड मतलब ये कि वो तकिए, खिलौने और मेरे भाई और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं हो रही। वो उनका फोकस हमेशा उनके साथ रहता था। उनकी पहले ये बातें आके बताता था कि उसने आज मेरे साथ ये मजाक किया या उसने मुझे ये जोक सुनाया या वट। ये बातें कम होती गई और कमरे में जाके उनके साथ बातें वो करता था और सब कुछ होता था, लेकिन वही बात की कोशिश की जाती थी लेकिन वो कभी इस चीज़ पे कमेंट नहीं करता था। पहले करता था लेकिन अब कुछ बताता नहीं था। लोगों को लगा कि शायद ये कुछ मेंटल इशू है, लेकिन ऑब्वियसली उनका नहीं, भाई बच्चा अकेला है, स्कूल में दोस्ती नहीं कर पा रहा लोग बच्चों के साथ दूसरे वगैरह वगैरह, तो टाइम दो, जो हो जाएगा तो ये खुद ही मैच्योर हो जाएगा। और इस तरह की बातें लोग करते थे, घर वाले इस पर फोकस करते थे। अब ये कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ और कोई मेरे ख्याल है उस उम्र में आ गया कि इनके घर वालों ने उनको मतलब वीडियो गेम वगैरह ला के दिला दिया और ताकि वो खेले, तो इनका प्लान बना कि भाई इनके कुछ दोस्त आएंगे स्कूल के और वो इनके साथ खेलेंगे। तो इनके घर वाले बड़े खुश हुए कि एटलीस्ट कोई मतलब अब कुछ इसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और ये मतलब बच्चे आएंगे और इस तरह को होगा।
अब ये कहते हैं कि एक लड़का आया, ये उसके साथ आप उसको ले जाके अपने कमरे में बैठ के उनके गेम वेम का सेटअप इनके अब्बा ने कर दिया और वो खेलने लगे। और दूसरा एक और ने आना था, उसको वो शायद अभी तक आया नहीं। तो ये सिलसिला चल रहा था कि किचन में ये आया भागता हुआ, बिल्कुल ऐसा जैसे कि पसीने पसीने और अजीब हाइपर हुआ। तो इनकी वालदा और ये जो इनकी बहन साथ में थी, इनकी इनकी और इनके दोस्तों के लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी। तो वो परेशान हो गई, मतलब ये क्या हुआ। तो वो उसने कहा कि वो गेम के अंदर हम थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए थे या हाइपर हो गए थे, उछल कूद ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, लड़के लड़के घर पे आए हुए हैं, खेल कूद कर रहे होंगे। एक ट्रॉली में उसको कुछ खाने को दिया और चीज़ें रखी हैं, चाय वगैरह वटेवर, वो लेके चला गया। कहते हैं कि जी दोपहर का मतलब एक छुट्टी के दिन का टाइम था और ये सब चल रहा था मामला। तो हम तो सोने जा रहे थे। तो इनके वालिद साहब जो थे उस वक्त बाहर थे, कुछ गार्डनिंग या कुछ कर रहे थे। तो बेल बजी तो एक लड़का आया हुआ था और वो अपने भाई, उनका भाई, बड़ा भाई, उस मतलब इसके एक दोस्त को लाया हुआ था। तो दोस्त को जी लेके गए और उनके पास भेज दिया कि बेटा सामने उधर कमरे में बैठा है वो, तुम चले जाओ। और वो भी उनके पास कमरे में चला गया, वीडियो गेम वगैरह जो भी खेल रहे थे उसके अंदर होने के लिए। अब कहते हैं कि जी उनके बड़े भाई गए, थोड़ी देर गुजरी और एक शोर शराबा शुरू हो गया घर में। और इनके अब्बा जब गए देखने के लिए और ये भी पीछे से आई, तो इन्हें देखा कि भाई उनकी जो दो स्कूल के दोस्त थे वो बिल्कुल कमरे के दरवाजे पे खड़े हैं। उनके पैरों में टूटे हुए बर्तन और ख़ासकर एक टूटा हुआ कप चाय का पड़ा हुआ है। और ये जैद साहब जो हैं गेम खेल रहे हैं बड़ी फोकस के साथ। और वो दो लड़के जो हैं वो दरवाजे पे खड़े हुए हैं और इनके इर्द गिर्द खिलौने तकिए पड़े हुए हैं। और खिलौने भी ऐसे रखे हुए हैं जैसे कि बीन बैग के ऊपर बिठा के उनको रखा हुआ है और वो गेम खेल रहे हैं। और लड़के बड़े अजीब से परेशान, उनकी शक्ल ही अजीब से एक्सप्रेशन। जब इनके अब्बा कमरे में एंटर हुए तो लड़कों ने उनसे मतलब कहा कि हम घर जाना चाहते हैं। और पूरा ये मतलब तमाशा देख के बर्तन वर्तन का तो उन्होंने बोला कि भाई ये गुस्सा हो रहा है और हम जा रहे हैं। और जैद ने फिर उसी वक्त उन पर शाउट किया कि ये मेरे भाइयों का मजाक उड़ा रहे हैं और मतलब उनके बारे में ज़्यादा मैं मतलब कुछ सुनना नहीं चाहता, इस तरह की बातें की। इनके वालिद जो थे परेशान, बहरहाल बच्चों को लेके निकले वहाँ से दोनों को। तो उन्हें बताया कि भाई हम ऐसे ही खेल रहे थे, तो हमने तफरी की कर रहे थे। तो हमने जब क्या कहते हैं पूछा कि भाई ये सुना है कि तुम्हारे ये भाई हैं, तो वो गुस्सा हो गया और इस तरह की लड़ाई वड़ाई वाली बात आ गई। तो जब हमने उसको कहा कि भाई ये मजाक कर रहे हैं और ये कौन से जिंदा हैं, तो उसने जो चाय पी रहा था वो कप हमें खींच के मारने की कोशिश की। और उसके बाद उसने हमको कहा कि तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं अपने भाइयों के साथ, क्योंकि तुम लोग तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे अब मेरे भाइयों की, मैं उनके साथ गेम खेल रहा हूँ, तुम लोग भाड़ में जाओ। तो ये कहते हैं कि हमने खुद देखा कि कंप्यूटर नहीं, बाकायदा सेकंड प्लेयर, वो जो जो भी सैगा या वटेवर का गेम था उसने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया। और वो ऑल्दो ये ऐसे एक्ट कर रहा था कि मैंने वो कंट्रोलर उठा के एक बीन बैग पे रख दिया और मैं वो खेल रहा है, लेकिन और हमको कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन थिंग्स मतलब इट वाज मूविंग और वो हम मतलब वो डर गए। अब ये बात, वो अपने अपने घर को चले गए। और ये थोड़े से मतलब इस इंसिडेंट के बाद स्कूल में भी मशहूर हो गए और इनकी दोस्तियाँ कम होने लगी। और लिटरली ये फिर अकेल मार जिसे कहते हैं ना, वो हो गए। अब घर वाले ये देख रहे हैं कि इसका एटीट्यूड भी थोड़ा सा, गुस्सा भी इसको बहुत जल्दी जल्दी आता है और इस सब्जेक्ट पे बात नहीं हो सकती कि इनके कोई भाई हैं या इनके कमरे में टॉयज़ हैं, इस चीज़ पे कोई बात नहीं हो सकती। अब ये कहते हैं कि जी हम इन चीज़ों को मतलब कंसिडर कर रहे थे कि मेंटल इलनेस वगैरह, और एक दो लोगों के पास लेके भी गए।
लेकिन वही बात कि कोई कुछ निकाल नहीं पा रहा था, और ये जो अटैचमेंट विद इमेजिनरी फ्रेंड्स जो कि बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, ख़त्म नहीं हो रही। तो ये कहते हैं कि 11वीं थी या पता नहीं 12वीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उनकी बर्थडे थी, तो इनकी बहन वगैरह और सारा फैमिली छोटा सा केक लेके रात को 12 बजे उसकी कमरे की तरफ गए कि इसको सरप्राइज देते। इन्होंने कहा कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हमारे हम शक्ल उसके इर्द गिर्द वैसे ही खड़े हुए थे, और उनके साथ में खिलौने और तकिए ऐसे सजे हुए थे जैसे कि वो सारे एक सर्कल बना के इसके इर्द गिर्द खड़े हुए, और ये बीच में मतलब कैंडल एक जल रही थी और एक केक के साथ मौजूद थे, जैसे कि इनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। हम कि बगौर इनके हाथ से जो ये लेके गई थी उसके लिए वो तो गिर गया, और उसके बाद जो इमेज इन्होंने देखा वो उस इनके हाथ से बर्तन वगैरह गिरने के बाद वो गायब हो गया, और वो कैंडल जो जल रही थी बीच में वो खुद से बुझ गई। इनके बाप यानी इनके फादर भागते हुए गए, जैद को पकड़ा, और जैसे ही कमरे से निकाला बाकायदा बकौल इनके कि घर में एक फ़िश मार्केट वाला माहौल हो गया। रोना गाना चीखना चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। फजर पे ही उसी रात के, यानी क्योंकि वो रात तो बकौल इनके दैट नाइट वॉज अ नाइटमेयर, वो रात ऐसी थी कि हम रात भर तिलावतें करते रहे और पूरे घर में रोने गाने की आवाज़ें आती रहीं। फजर पे मौलवी साहब आए। मौलवी साहब ने कहा कि इनके साथ जो अटैच हुए हैं वो एक भी नहीं है और बहुत सारे हैं, और अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं जिसको हम इतने आसानी से कुछ कर नहीं सक रहे हैं। और बकौल मौलवी साहब, जब मौलवी साहब बकौल इनके कि जब वो उनसे कुछ सवाल करते थे कि लाउड आवाज़ में, तो एक अजीब सी स्मेल आती थी कमरे में, और वो ये कहते थे कोई चीज़ आके उनके कान में बताती है कुछ। वो उस लड़के यानी जैद को अपना भाई मानते थे, और वो उसको ले जाना चाहते थे, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते थे। और ये सुन के इनकी वालदा ने रोना शुरू कर दिया। तो मौलवी साहब ने उनको कहा कि हम इस बच्चे को, इस घर में अगर ऐसी बातें करोगे तो हम इस बच्चे को यहाँ से गायब कर देंगे, उसको ले जाएंगे तुमसे दूर, तो इसलिए इसको यहाँ रहने दो ताकि तुम भी फिर उस तुम्हारे सामने रहे और इसके घर वाले भी इसके साथ रहें और ये नॉर्मल बच्चे की तरह रह सके। इसको इतना तंग ना करो कि हमें यहाँ से ले जाना पड़े। तो उस पर उन सारी चीज़ों ने कहा कि हाँ ठीक है, आप इसको हम इतना तंग नहीं करेंगे और इतना इसके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन इसको हमारे सामने ही रहने दो। अब ये कहते हैं कुछ और साल गुजर चुके हैं और अब एक सीक्रेट ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ऑल दो कुछ अर्सा तो बड़ा सुकून से गुजरा, लेकिन अब हमें एक फीलिंग आना शुरू हो चुकी है कि कुछ एक्टिविटीज़ दोबारा बढ़ रही हैं। वो रात में सोते हुए बातें करता है लोगों से, चीज़ों से, और उसका इंटरेस्ट अब फिर लोगों से हटना शुरू हो रहा है। तो ओवरसीज़ या कुछ करने की इसकी कोशिश हो रही है। तो बहरहाल प्रे फॉर द फैमिली एंड एवरीथिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दिस सब्जेक्ट। जो बेहतर सर्टिफाइड अल्लामा या मुफ्ती हजरात आपको एडवाइस करें, आप उस पर फोकस करें, और अल्लाह मालिक है। So thank you very much for sending in that story, and this was episode 94. And please keep sending in, sharing, subscribing, sending in lost tapes with low background sounds and consistent, coherent stories.
एक्साइटमेंट में चीज़ों को फैलाई नहीं, एक दफ़ा रिकॉर्ड करके ख़ुद भी सुने, फिर उसको बेहतर तरतीब से बना के भेजें। हम तो ऐसे ही डाल देते हैं क्योंकि हमारा मकसद ये है कि कंटेंट निकालना, लोग सुने, कुछ करें, उनके पास कुछ हो। लेकिन अगेन कंटेंट निकालना है तो कंटेंट अच्छा भी निकालना है, तो प्लीज़ लॉस्ट टिप्स ज़रूर बनाएं। ऑडियो भेजने से पहले खुद एक सुन के एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें कि इफ़ इट साउंड्स ओके इनफ, और बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह का भी ख्याल करें। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ ईमेल मी योर स्टोरीज ऑन माई ईमेल एड्रेस विच इज़ probably visible everywhere, or suggestions always welcome, always open to suggestions, ideas and everything. Even क्या कहते हैं, कोई आइडिया हो, कतराएं नहीं शेयर करने से पहले, ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू अगेन, एंड आई विल बी सीइंग यू सून। अल्लाह हाफिज़।